अमरनाथ की गुफा में शिव पार्वती की अमर होने की कथा किसने सुनी थी? माता पार्वती ने भगवान शिव को वर के रूप में क्यों चुना? शिव और शक्ति एक ही परमात्मा के दो रूप हैं। शिव पुरुष हैं और शक्ति प्रकृति हैं। वे दोनों एक ही शरीर में रहते थे। भगवान अर्धनारीश्वर का आधा भाग शिव है और आधा भाग शक्ति है। जब सृष्टि की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। कई लोग तो यह मानते हैं कि भगवान शिव और शक्ति माता कुष्मांडा रूप के संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और फिर ब्रह्मा जी ने रचना करना शुरू किया। ब्रह्मा जी ने रचना करते समय जब शिव जी से सहायता मांगी तो वे अर्धनारीश्वर रूप में ही प्रकट हुए। ब्रह्मा ने दो प्रकार के जीवों, पुरुष और स्त्री प्रकृति की रचना के लिए सहायता मांगी तो शिव ने शक्ति को स्वयं से पृथक कर दिया। शिव और शक्ति के शरीर दो हो चुके थे। ब्रह्मांड में शिव जब आए तो वे बिना जन्म लिए आए, वे अजन्मे तो हैं ही। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष ने शक्ति की आराधना करी और उनसे वरदान मांगा कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। शक्ति माता ने दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लिया, उन्हें सती नाम मिला। सती का विवाह भगवान शिव से ही हुआ क्योंकि उनके पति केवल वे ही हो सकते हैं। सती अर्थात शक्ति शिव की अर्धांगिनी जो हैं। सती के देह त्याग देने के बाद वे वापस अपने आदि शक्ति रूप में चली गई, ब्रह्मांड से कोसों दूर। शक्ति माता ने फिर जन्म लिया, इस बार पर्वत राज हिमावत की पुत्री के रूप में। पर्वत की राजकुमारी होने के कारण शक्ति माता को पार्वती नाम मिला। पार्वती जी का विवाह फिर से भगवान शिव से ही हुआ, जिसे हम महाशिवरात्रि से रूप में मनाते हैं। तो क्योंकि पार्वती जी अर्थात शक्ति माता शिव जी की अर्धांगिनी हैं, सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले शिव के साथ एक ही शरीर में रहती थी, तो यह स्वाभाविक है कि वे कितने भी जन्म ले, पति तो उनके स्वयं महादेव अर्थात भगवान शिव शंकर ही होंगे। चाहे वे सती हो या पार्वती, उनके पति शिव ही होंगे। अलग होने के बाद सदाशिव अर्थात शिव और आदि शक्ति या कहें शक्ति माता ऐसे लगने लगें। ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद शिव ऐसे दिखने लगें। शक्ति माता पहले सती बनी। शक्ति माता ने फिर जन्म लिया और पार्वती नाम मिला उनको। माता पार्वती। जब देवी पार्वती कथा सुन रही थी तो कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गईं, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूंगू की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। क्या सच में अमरनाथ गुफा में अमर कबूतरों का एक जोड़ा है? अमरनाथ धाम एक ऐसा शिव धाम है जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव साक्षात अमरनाथ गुफा में विराजमान हैं। यह धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पावन गुफा में बर्फीली बूंदों से बनने वाले इस हिम शिवलिंग को दैवीय चमत्कार के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं कि इस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा सदियों से मौजूद है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप अजर अमर है और आपके गर्दन में पड़ी नरमुंड की माला का रहस्य क्या है? इस पर महादेव ने पार्वती के सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन पार्वती की जिद के कारण इस रहस्य को बताना स्वीकार किया। कहते हैं कि इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एक एकांत जगह की आवश्यकता थी, जिसे तलाश करते हुए वो माता पार्वती को लेकर आगे बढ़ते चले गए। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी जिस जगह पर छूटा उसे ही पहलगाम कहा जाने लगा, जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। यहाँ से कुछ आगे जाने पर शिव जी ने अपने माथे से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह पर उन्होंने ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और गले के सांपों को शेषनाग पर छोड़ दिया, जिस कारण इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अमरनाथ यात्रा का अगला पड़ाव गणेश टॉप है। मान्यता है कि इस स्थान पर शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था। इस प्रकार इन 5 चीजों को पीछे छोड़ने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। इसमें कोई भी तीसरा प्राणी इसमें प्रवेश न कर पाए, इसलिए शिव ने गुफा के चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दिया। जिसके बाद महादेव ने जीवन के उस गूढ़ रहस्यों की कथा शुरू कर दी। मान्यता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई। उस समय वो कथा दो सफेद कबूतर सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्होंने पार्वती जी को सोया हुआ पाया। तब महादेव की नजर उन दोनों कबूतरों पर पड़ी, जिसे देखते ही महादेव को उन पर क्रोध आ गया। फिर दोनों कबूतर महादेव के पास आकर बोला कि हमने आपकी अमर कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी।
कहते हैं कि इस पर महादेव ने उस कबूतरों को वर दिया कि वो सदैव उस स्थान पर शिव और पार्वती के प्रतीक के रूप में रहेंगे। कहते हैं कि कई यात्रियों को कबूतर के जोड़े के दर्शन होते हैं और जिनको दर्शन हो जाए वो बहुत खुश नसीब होते हैं।